आप कार ओनर हो या फिर किसी की गाड़ी चलाते हो, तो भाई ये गलती करना छोड़ दो। अक्सर न्यू ड्राइवर्स ये गलती करते हैं। तो भाई हम किसी से भी कार चलाना सीखते हैं तो हमारा मोटिव सिर्फ कार सीखना होता है, और कोई भी हमें सिखाने वाला सिर्फ सिखाता ही है। इस चक्कर में बहुत सी बारीकियां होती हैं जो हम नहीं सीख पाते, जिसके बारे में कभी पता नहीं चल पाता। तो भाई हम कार चलाना तो सीख जाते हैं, लेकिन कार चलाते समय कई बारीकियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो बारीकी हमें पता नहीं होती, जिसकी वजह से हम गाड़ी को कहीं ना कहीं डैमेज जरूर कर रहे होते हैं। इससे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं इस वीडियो के लिए। तो भाई इधर उधर की बात छोड़ देते हैं, आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। भाई आपने कई लोगों को देखा होगा जो गाड़ी के क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाते हैं। तो ये आदत भाई बहुत बुरी है। ये आदत भाई हमारी जेब पे बहुत भारी पड़ सकती है। वो कैसे? भाई क्लच प्लेट अगर खराब होती है तो सीधे गियर बक्सा खुलता है। और भाई बड़ी गाड़ियों की तो बात ही छोड़ो, छोटी गाड़ी की बात करें तो भाई छोटी से छोटी गाड़ी में 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा आराम से आ जाता है क्लच प्लेट चेंज कराने में। तो भाई मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक। इस ट्रिक को आप जितनी जल्दी अपनाओगे भाई उतना ज्यादा आपका फायदा है। साथ ही मैं आपको भाई करके ही बताऊंगा कि भाई आपको गाड़ी चलानी कैसे, क्लच प्लेट कैसे यूज करना है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट ज्यादा से ज्यादा चल सके, तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। भाई मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया तो फिर समझ लो भाई कोई मुश्किल नहीं है, आपको फिर सब कुछ समझ में आ गया। आप अपने आप भी इस चीज को संभाल सकते हो, खुद भी कर सकते हो कि कैसे आपको क्लच प्लेट को सेफ रखना है। तो भाई मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। भाई क्लच प्लेट दो हिस्सों में होती है, दो तरह के व्हील होते हैं, ठीक है। एक होती है प्रेशर प्लेट, एक होती है क्लच प्लेट। तो सपोज हम ये कर लेते हैं कि भाई ये हमारी एक फ्लाई व्हील है जो जिसे प्रेशर प्लेट कहते हैं और इसे कहते हैं क्लच प्लेट। तो जब भी हम क्लच को दबाते हैं, जब पुश करते हैं, जब भी हम गाड़ी का हमारा इंजन स्टार्ट होता है, तो ये फ्लाई व्हील हमारा कंटिन्यू घूम रहा होता है, ठीक है। और ये हमारी है क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट हमेशा इसके ऊपर ऐसे चिपकी रहती है, और चिपकी रहती है, साथ साथ रन करती रहती है। जब भी हम क्लच दबाते हैं तो दबाने की वजह से ये एक प्लेट हमारी थोड़ी सी साइड में हट जाती है, जिसकी वजह से हम गियर को शिफ्ट कर पाते हैं। और जब हम गियर शिफ्ट करके हम क्लच को जब छोड़ते हैं तो फिर ये प्लेट हमारी फिर से चिपक जाती है, और इस ये फ्लाईव्हील के साथ ये भी घूमनी शुरू हो जाती है क्योंकि ये चिपकी हुई है, और फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। तो भाई ये है इसका काम करने का तरीका। और जब हम क्लच दबा के रखते हैं तो ये पूरी तरह से चिपक के नहीं चलती है, इसके साथ घूमती नहीं है, जिसकी वजह से फ्लाईव्हील तो फुल आरपीएम पे घूमता रहता है, जो भी आरपीएम आप दे रहे हो एक्सीलेटर के द्वारा या फिर बिना एक्सीलेटर के, ठीक है, ये अपना घूमता रहता है और ये पूरी तरह से चिपकती नहीं, जिसकी वजह से इसमें रगड़ खाती रहती है। रगड़ खाने की वजह से ये लेदर इसके घिस जाते हैं। और इसका अंततः परिणाम क्या होता है कि आप कहीं गाड़ी लेके निकले हो और वहां पर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, आप गियर डालते हो, क्लच छोड़ते हो, रेस भी दबाते हो, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, या फिर बढ़ती है तो जिस स्पीड से घूम घूम चलनी चाहिए गाड़ी, उस स्पीड से गाड़ी नहीं चल रही होती है। तो भाई ऐसे होता है क्लच प्लेट का फेलियर। और उसके बाद गाड़ी जाती है मैकेनिक के पास और खुलता है गियर बॉक्स। और गियर बॉक्स खुलने के बाद भाई वही जो मैंने पहले बताया था कि खर्चा आ जाता है मिनिमम 5 हजार से लेके 10 हजार तक, वो भी छोटी गाड़ी में। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो ये खर्चा और बढ़ जाता है, दुगना तिगना भी हो जाता है। तो भाई इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्लच का कम से कम प्रयोग करना है। अब आप कहोगे कि भाई ट्रैफिक में फंसे हैं तो भाई क्लच तो यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लच यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम क्लच को यूज करना है। तो वो कैसे करना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमें करना क्या है भाई, देखो ये है क्लच, ठीक है। और जब भी हम गियर डालते हैं तो भाई क्लच को दबाना पड़ता है, सबको पता है। ये मैंने क्लच को दबाया और गाड़ी डाल दी फर्स्ट गियर में, देख सकते हो भाई गाड़ी बिल्कुल और अब मैं क्या करूंगा, क्लच छोड़ूंगा। देखो कैसे छोड़ना है क्लच को, ये देखो भाई अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है। अब छोड़ने के बाद मुझे इसे एक्सीलेटर से कंट्रोल करना है गाड़ी को। ये देखो अभी हमारी गाड़ी ये स्पीड है और हमारी गाड़ी रोड पर चल रही है। अब क्या है कि भाई अब मुझे गाड़ी का गियर शिफ्ट करना है सपोज, ठीक है। अब मैंने फिर से दबाया क्लच और गाड़ी को डाला गियर में,
एक्सीलेटर मैंने छोड़ दिया, अब मैंने क्या करा, क्लच छोड़ दिया, अभी दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है भाई। इसी तरीके से भाई हम तीसरा गियर भी डालेंगे, इसी तरीके से चौथा गियर भी डालेंगे, ऐसे ही हमें गियर शिफ्ट करना है, ठीक है भाई। इस तरीके से गाड़ी अगर आप चलाना सीख गए ना, तो भाई समझ जाओ क्लच प्लेट आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी। गाड़ी आप बेच दोगे, साथ में ऐसी चली जाएगी क्लच प्लेट, शोरूम से लगी हुई आएगी और शोरूम वाली ही क्लच प्लेट आप गाड़ी बेच दोगे साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली कभी। अभी इस समय तीसरे गियर में चल रहा हूँ, ठीक है भाई। अब मैं डालूंगा चौथा गियर। अभी देखो मैंने क्या करा, क्लच दबाया, क्लच छोड़ा, चौथा चेंज हो चुका है, गाड़ी में कोई झटका तक नहीं आया। चलो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। इधर मैं अभी चल रहा हूँ रोड पर, और देखो पांचवा लगाऊंगा, अगर आपको झटका महसूस हो तो बताना। आया, पांचवा चेंज हो चुका है। अब मैं इस वक्त चल रहा हूँ फिफ्थ गियर पर। मैकेनिज्म भी समझा दिया और आपको डेमो भी करके दिखा दिया कि भाई कैसे क्लच प्लेट को हमें यूज करना है। चलते चलते साथ में एक बात और मैं इस वीडियो में ऐड कर देता हूँ कि भाई देखो, आपको कभी भी गाड़ी का क्लच यानी गियर कभी भी आप शिफ्ट करें ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको रेस नहीं देनी, ठीक है। रेस का अगर आप यूज करते हो तो, क्योंकि हम क्लच दबाते हैं, तो मैंने बताया था आपको वो वाला सिद्धांत जो क्लच प्लेट का है कि भाई क्लच प्लेट हमारी लूज हो जाती है, उसमें जब हम रेस देते हैं ना तो वो बहुत तेजी से रन करती है, रगड़ खाती है, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। और फिर भी अगर किसी की गाड़ी में होता है कि इंजन में इतनी पावर नहीं है, तो जिस गाड़ी में पावर नहीं होती फिर हम क्लच छोड़ते हैं ना जब गियर शिफ्ट करने के बाद, तो भाई गाड़ी बहुत झटके से लेती है। तो उस कंडीशन की बात अलग है, उसमें आप थोड़ी सी हल्की सी रेस दे सकते हो, लेकिन बिल्कुल ना बराबर मात्र की। तो भाई करते हैं इसी के साथ वीडियो का एंड। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।